पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर रशीद पर एक जगह हमला हुआ। उनके एक करीबी साथी गाड़ी पर चढ़ते हैं, जो आपने देखा भी, काफी पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीछे नहीं है। नॉर्थ कश्मीर में इनमें भी मुकाबला है। अगरचे बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीडीपी कमजोर है, तो वो शायद गलत फहमी में है। इंजीनियर रशीद इतना ज्यादा कोई डिच करेंगे, वो भी शायद गलत फहमी में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं करेगी, ये भी गलत फहमी है। नॉर्थ कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली 17 मिनिस्टर्स कल के होने वाले चुनाव में मैदान में है। लेकिन हुआ क्या है कि इंजीनियर रशीद, जब उन पर हमला हुआ तो उसी वक्त एक दूसरी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स में भी झगड़ा हुआ। आपस में लड़ना शुरू हो गए, और ये उस मकाम पर हुआ जब नारेबाजी हो रही थी। उस मकाम पर हुआ जब दोनों तरफ से हजारों की तादाद में वर्कर्स थे। एक तरफ उमर अब्दुल्ला मैदान में थे, दूसरी तरफ इल्तिजा मुफ्ती मैदान में थी। इल्तिजा मुफ्ती जो बिजबिहाड़ा से गुफवारा से मैदान में 18 तारीख को वोट डाले जा चुके हैं। डॉक्टर बशीर वीरी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके सामने हैं, और ये कह रही हैं कि मैं अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर सामने आ चुकी हूं, पहले से उनका दावा है। जबकि दूसरी तरफ हुआ यह है कि मैक्सिमम लोगों का मानना है कि शायद इल्तिजा की शुरुआत अच्छी ना हो, जिस हिसाब का डॉक्टर वीरी का कैलिबर हो। मगर पिछले दिनों एक नारा उन्होंने दिया, आज जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई की, उस झगड़े की, वो जो तनाव देखा गया वर्कर्स में, इसकी वजह वही नारा माना जाता है। आपको याद होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक नारा दिया था, जोन हो पीडीपी जोन हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके उलट किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स उनको देखकर कहने लगे, ज्योन हो अलबाएं ज्योन। यानी विक्ट्री विक्ट्री प्लग विक्ट्री। प्लग जो हल की तरफ इशारा कर रहे थे, जो उनका सिंबल है, पार्टी का निशान है। और इल्तिजा का वीडियो वायरल होने के बाद जब वो जीएन हाजूरा साहब के लिए कैंपेन कर रही थी, तो कहा कि मैं जून बोलूँ या ज्यून हो, जून भी चांद है, ज्यून भी जीत है, तो पीडीपी की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वो चैंटिंग, वो जो नारेबाजी, वो जो शोर शराबा, शोरगुल दोनों तरफ से सियासी एतबार से हो रहा था, कल नॉर्थ कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। जब पीडीपी के वर्कर्स ने यही नारे मारे, इल्तिजा मुफ्ती भी लीड मैक्सिमम एरियाज के अंदर करते हैं, इसी हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दूसरी तरफ से जवाब देगा। जाहिर सी बात है, सियासी तनातनी है। आप उस एरिया में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉरवर्ड मिनिस्टर्स मैदान में, बड़े सक्सेसफुल लीडर्स मैदान में हैं, कुपवाड़ा के अंदर आखिरी दिन जो आप कह लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का था, माफ कीजिएगा, इसका चुनावी प्रचार का था, मुहिम का था, उस दौरान ये जो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, ये आइंदा दिनों में क्या करने वाली हैं, इस तरफ इशारा करती हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हम बहुत सारे लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, नहीं। सिंपल सी बात है, प्रचार कल खत्म हो गया है। जिस तरीके से वर्कर्स को, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, उन्होंने इन नारों के नाम पर एक दूसरे को टारगेट किया, जूते मारे एक दूसरे को। पीडीपी और जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ था, फर्स्ट फेज से पहले ही साउथ कश्मीर के शोपिया में लड़ पड़े। उसके बाद पीडीपी के एक वर्कर पर हमला हुआ। ये हालात इस वक्त क्या किए, 4 दिन की इंतखाबी तशहीर में, याद रखिएगा, जहां आप लड़े हैं वहीं पर आपको मरना, जीना, खाना पीना, एक दूसरे की रस्म रिवाज, एक दूसरे की रस्म रिवायत, या एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे की बाजू बनना है। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर आपके साथ उस वक्त नहीं होगा। ना आपके साथ इल्तिजा होगी, ना महबूबा होगी, ना आपके साथ रविंद्र रैना, ना आपके साथ उमर अब्दुल्ला, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, और ना इंजीनियर रशीद, जो इन दोनों लड़ा कर चले गए और खुद उनने वापस जेल में बैठना है, ऐश करनी है। ये हालात इस वक्त हैं। तो ये एक दूसरे का मुंह काला करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, उन लीडर्स के लिए जो अगले 5 साल आपको मिलने ही वाले नहीं है। इन 5 दिनों की कैंपेन में आपने एक दूसरे को जूते मार दिए, एक दूसरे की मां बहन तक पहुंच गए, इज्जत को तार तार किए, एक दूसरे के कपड़े फाड़े। और मैंने एक वीडियो देखा, अल्लाह जानता वो सही है या नहीं, वर्कर्स एक तरफ से, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक तरफ से गाड़ी के ऊपर से जूता दूसरी पार्टी के वर्कर्स पर फेंक रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, कल को जब वो लीडर जिसने जूता फेंका वो हार जाता है, जिन्होंने जीता वो आपको नजदीक लगने देंगे? सिंपल सा सवाल है। जिनको आप इंतखाबी प्रचार में, कैंपेन के दौरान जूते मार रहे हैं, तो कल वो क्यों आपको साथ रखना पसंद करेगा? लिहाजा इस बात का ख्याल रखिएगा कि उन लीडर्स के पीछे मत मरिएगा, उन लीडर्स के पीछे रिश्ते खराब मत करिएगा, जो खूनी रिश्ते आपके हैं। एक ही गांव के, एक ही घर के 2 पड़ोसी 2 पार्टियों में जाकर एक दूसरे पर जूते फेंक रहे, बड़े शर्म की बात है। और ये नाअहली हमारे सियासतदानों की, उन्होंने इन चीजों में एंगेज किया लोगों को, बजाय इसके कि भाई साहब क्या सिचुएशन है, आपको सिचुएशन को देखकर वोट डालना है।
कहीं बिजली, पानी, सड़क की कमी है, सेहत के सहूलियात का फुकदान है, एजुकेशन सेटअप अच्छा नहीं है, उसके लिए वोट दीजिएगा। लेकिन बदकिस्मती से आपने उकसाया, ये बड़ी नाराजगी, एज एन, छोड़िए 2 मिनट के लिए, हम जर्नलिस्ट नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आम शहरी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि वी मस्ट आस्क, ये जो आप कर रहे हैं क्या ये सही? अल्लाह माफ करे, इन चीजों से बचना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कल हुआ है, मैं कल की बात बता रहा हूं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स लड़े हैं, बुरी तरीके से लड़े नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर। ये हालात हैं और हमें उम्मीद है कि अथॉरिटीज भी इस बात का संजीदा नोटिस लें। जो गलत करते हैं, गैर इखलाकी शख्स अगर कोई बीच में एक मछली की तरह सारे तालाब को गंदा करता है, जो खुद गंदी है, तो उस चीज से फिर पूरे मुआशरे पर धब्बा लगे, पूरे वर्कर्स दब जाएं, सवाल तो उठेगा ही ना। आपने पार्टी फ्लैग उठा रखा है, आगे से जूते मार रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ी शर्मसार करने वाली हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रचार खत्म हो गया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। यकीन मानिएगा 50% से ज्यादा लोग आपको जीतने के बाद नहीं मिलेंगे। तब क्या करेंगे? तब आप बीमार पड़े, तब आपको कोई साथ की जरूरत पड़ी, तो वो जो जिस पे जूता आपने अपने हमसाए के अंदर कैंपेन के दौरान मारा है, ये समझकर कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये पीडीपी का है, ये एआईपी का है, ये बीजेपी का है, यही लोग आपको वापस पलटवार करेंगे। इसलिए अपने पसंदीदा लीडर को जिताइएगा, गो एंड वोट, मगर ख्याल रखिएगा कि वोट से आगे भी जिंदगी है। मरना जीना आपका उस इलाके में है जहां पर आप लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।